हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पापा की प्राइमरी पाठशाला के बहाने सरकारी स्कूलों का हाल दिखाऊंगी। 21वीं सदी यानी 2000 के बाद पैदा हुए लोगों, जिनमें मैं भी शामिल होती हूँ, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि एक ज़माने में सरकारी स्कूलों का क्या जलवा हुआ करता था। आजकल तो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, खासकर कि शहरों में या फिर शहरी इलाकों के आसपास रहने वाले। लेकिन एक ज़माना था जब 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे, और मेरे पापा भी उसी ज़माने के हैं। और मेरे पापा का स्कूल तो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल के दौर के सरकारी स्कूल कैसे काम करते हैं। यही है वो स्कूल जहाँ पापा ने प्राइमरी से 10वीं तक की पढ़ाई की। इंटर कॉलेज सात शिलिंग, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। जब भारत आज़ाद हुआ तभी ये इंटर कॉलेज बना, यानी 1947 से 48 में। गेट तो शायद नया बना है, लेकिन स्कूल पुराना है। तो अब गेट से अंदर बढ़ते हैं और पहले प्राइमरी पाठशाला में चलते हैं। ये प्राइमरी स्कूल अंग्रेज़ों के ज़माने का है। देखिए, लिखा भी है स्थापना वर्ष 1850 और निर्माण वर्ष 1855, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था, उससे पहले ही ये स्कूल बन गया था। हालांकि अब स्कूल की रौनक खत्म हो रही है, स्टूडेंट बहुत कम रह गए हैं। लेकिन एक ज़माना था जब ये प्राइमरी स्कूल भी बच्चों से गुलजार हुआ करता था। मेरे पापा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इस स्कूल से जुड़ी है। आप भी सुनेंगे तो हंसने लगेंगे। तब हम क्लास 5 में पढ़ते थे, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो देखिए, यहाँ पर बैठकर हम खाना खाते थे। और अब मैं कैमरा घुमाता हूँ और वो देखिए सामने आपको ये देखिए पंचचूली की चोटी दिखाई दे रही है। तो मैं और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि लंच के बाद सीधा हिमालय जाते हैं। लेकिन करीब 2-3 किलोमीटर आगे गए, मड़भवन से थोड़ा आगे पहुँचे तो समझ में आ गया भाई हिमालय बहुत दूर है। उसके बाद वापस लौटे और क्लास मिस हो गई। जब ये बात टीचर को बताई तो टीचर भी हंसने लगे और फिर हमें क्लास में बिठा दिया। ये तो बात हुई प्राइमरी पाठशाला की। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पापा के इंटर कॉलेज में। क्या आप यकीन करेंगे कि इस पूरे इंटर कॉलेज में सिर्फ 180 बच्चे हैं, यानी 7 क्लासेस में 180 बच्चे। इस हिसाब से देखा जाए तो एक क्लास में सिर्फ 25 बच्चे, और जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उस स्कूल में एक क्लास में 200 बच्चे हैं। एक क्लास में 5 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन में 40 बच्चे, यानी हमारे स्कूल में एक क्लास में 200 बच्चे और इस पूरे इंटर कॉलेज में सिर्फ 180 बच्चे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो खुद ही देख लीजिए। सुबह की प्रार्थना हो रही है और कितने कम स्टूडेंट मौजूद हैं, 180 से भी कम लग रहे हैं। जब टीचर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल की बढ़ती तादाद की वजह से बहुत कम बच्चे रह गए हैं। मेरे पापा ने 1991 में यहाँ से हाई स्कूल पास किया और अब करीब 30 साल बाद इस स्कूल में वापस गए। वहाँ उन्हें प्रदीप जोशी नाम के वो टीचर मिले जिन्होंने पापा को एक ज़माने में ट्यूशन पढ़ाया था। हाँ दीपक जी, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई। 30 साल का समय लगभग निकल गया है, दुनिया बहुत बदल गई। इस बीच विद्यालय में भी बहुत परिवर्तन आ गए हैं। जैसा आपने देखा था उससे आप बिल्कुल विद्यालय को परिवर्तित देख रहे हैं। जैसा सरकारी स्कूलों में हो रहा है, छात्र संख्या में निरंतर गिरावट आती रही। वैसे भी ये स्कूल जिस जगह है वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत नज़दीक है। आसपास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं। जब मेरे पापा यहाँ पढ़ते थे तब यहाँ इंटर में साइंस और कॉमर्स नहीं था, इसीलिए हाई स्कूल पास करने के बाद साइंस और कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ से पिथौरागढ़ के इंटर कॉलेजेस में चले जाते थे। हालांकि उसके बाद यहाँ इंटर में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई, लेकिन फिर भी स्टूडेंट नहीं बढ़े। दीपक जी, आप जब इस विद्यालय के विद्यार्थी थे, हाई स्कूल पास होने के बाद आपको यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ साइंस की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, या जो बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है इंटर में, वो उसे भी पिथौरागढ़ जीआईसी जाना पड़ता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 2003 में हमने यहाँ पर
विद्यालय में इंटरमीडिएट कॉमर्स की व्यवस्था की। पिछले साल से इंटरमीडिएट में साइंस की कक्षाएं भी आरंभ कर दी हैं और अब बच्चों को यहाँ से पिथौरागढ़ दूर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई है। यहाँ की गरीब जनता अपने बच्चों को इंटरमीडिएट में साइंस यहीं पर पढ़ा लेती है। यहाँ पर अब एनसीसी की एक्टिविटी शुरू कर दी गई हैं। 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को मिड डे मील स्कीम के तहत खाना भी मिलता है। इसके अलावा स्कूल ड्रेस से लेकर कॉपी किताब में भी मदद की जाती है, लेकिन फिर भी कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हर क्लास में सीसीटीवी है, बड़ी क्लास में प्रोजेक्टर है। ये हॉल जो आपने देखा था अपने समय में, इसमें पूरा छत टीन की थी और आज इसमें लेंटर पड़ चुका है और विद्यालय में प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी हमने करवा रखी है बच्चों के सीखने के लिए और हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये परिवर्तन आप देख रहे हैं। जो दशा इंटर कॉलेज 7 शिलिंग की है, अब वही हालत देश के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की हो गई है। सुविधाएं तो बड़ी हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे। सब प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसी स्कूल यानी इंटर कॉलेज 7 शिलिंग में मेरे पापा ने पढ़ाई की, मेरे बूबू ने पढ़ाई की, मेरी नानी ने भी यहीं से पढ़ाई की और मेरी नानी के पिताजी यानी मेरे परनाना भी इसी स्कूल के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल परमानंद जोशी के नाम से वो पूरे इलाके में फेमस थे। देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यही है प्रिंसिपल परमानंद जोशी। जब वो यहाँ के प्रिंसिपल थे तब इस स्कूल का बहुत नाम था, लेकिन अब ना तो यहाँ इतने स्टूडेंट रहे और ना ही टीचर्स। आपके आसपास के सरकारी स्कूलों के कैसे हाल हैं? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।